हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौरी। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो मार्केट की भूल जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल फूली फूली कचौरी की और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, सौंफ लिया और जीरा लिया है। तो धनिया और सौंफ मैंने एक एक चम्मच लिया है और यहाँ मैंने जीरा आधा चम्मच लिया है। तो इन मसालों को हमें दरदरा पीसना है। ध्यान रखें आप इनको बिल्कुल भी बारीक ना पीसें, पाउडर नहीं बनाना है हमें इसे। या चाहे तो आप खलबत्ते में पीस लीजिए या फिर चकला बेलन पर इसे क्रश कर लीजिए या फिर मिक्सी में। तो मिक्सी में भी 1-2 सेकंड के लिए ये चलाना है हमें, रुक रुक के वो भी। तो इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए, इस तरह से देखिए। तो इसका फ्लेवर जो है कचौरी में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इन मसालों को हम भून लेंगे। तो इससे जो इनका कच्चापन है वो चला जाएगा। बस ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, तो ज़्यादा अगर हम भूनेंगे तो ये थोड़े कड़क हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हमने भून लिया इसे। अब जो मैं इसमें है हींग डाल रही हूँ। मैंने 2 चुटकी हींग डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अभी। और यहाँ मैंने बेसन लिया है, तो 1/4 कप बेसन हम इसमें डालेंगे। बेसन से जो एक प्रकार की बाइंडिंग आती है और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। तो 4 से 5 मिनट में भूनना है। बेसन को कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो ये मुंह में चिपकेगा। और ज़्यादा बेसन भी हमें नहीं लेना है, नहीं तो उससे क्या है कि थोड़ी कचौरियाँ ड्राई हो जाती है। तो बेसन यहाँ भुन चुका है। अब ये जो है मूंग की दाल ली है मैंने, ये मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी। तो ये काफ़ी अच्छे से गल चुकी है क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसे ओवरनाइट सोक किया था। अगर आप 3-4 घंटे के लिए कर रहे हैं तो आप चाहे तो एक बार मिक्सी में भी इसे 1-2 सेकंड के लिए चला सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो ये थोड़ी सी कड़क हो जाएंगी। तो ये 2 मिनट अभी मैंने भुना है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो ये देखिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला है। चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। नमक, गरम मसाला और मिर्ची पाउडर है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक और मिर्च इसमें मिला सकते हैं। तो इन सभी मसालों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मसालों की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिए। और फिर हम इसे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो पहले 2 मिनट मैंने कर लिया था और अब कर रही हूँ, तो इस तरह टोटल 4 मिनट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि मसाला भी एक अच्छा भुन जाएगा, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है कचौरियों की। और आप इस मसाले को भी फ्रिज में रख सकते हैं, तो जब भी आपका मन करे आप इसे कचौरियाँ बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ 1/4 टीस्पून शुगर। जी हाँ, ये हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं। इससे क्या है, जो हम मसाले वगैरह डालते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, जैसे अमचूर है, गरम मसाला है, नमक वगैरह। तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो मसाला हमारा भुन चुका है पूरा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो जितने मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसमें आटा लगाती हूँ। तो मैं यहाँ मैदा से आटा बना रही हूँ, आप चाहें तो आटे से भी कर सकते हैं। मैं मतलब मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं। तो 1/4 कप मैंने मैदा ली है, उसे छान लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे तेल मोयन के लिए। तो आप यह घी भी यूज़ कर सकते हैं या तेल, कुछ भी इसमें ले सकते हैं। और फिर लिया मैंने ये गुनगुना पानी। तो इस गुनगुने पानी से हम आटा गूंदेंगे और हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको जो डो है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर डो ज़रा सा भी टाइट हो जाएगा तो कचौरियाँ हमारी फूलेंगी भी नहीं और कड़क बनेंगी। तो ये है नमक। मैं पहले भूल गई थी इसको डालना, तो आपको पहले ही मिला देना इसमें नमक। तो इस तरह से हमें आटे को तैयार करना है। तो आटे पे जो है हमें वैसे लोच नहीं लगाना है, लेकिन इस तरह से पटक पटक के उसे लचीला बनाना है। मतलब लचीला जितना आटा होगा उसमें काफ़ी अच्छी सॉफ्टनेस आएगी और पूरी जो है जो कचौरी है हमारी वो फूली फूली बनेगी। तो देखिए, अगर मैंने इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिया, बिल्कुल लूज ही रखा है। और इसे हम ढककर थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। तो मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, तब तक हम इसके ऐसे छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि मसाला भरने में, यानी जब हम स्टफिंग करेंगे तो वो इजी रहता है। अदरवाइज़ आप ऐसे स्पून से भी कर सकते हैं।
तो हम आटे को देखते हैं। देखिए आटे को हम थोड़ा सा मल के ठीक कर लेते हैं। इसी तरह का सॉफ्ट आटा आपको बनाना है। जो हम समोसे का बनाते हैं वो हमेशा टाइट रहता है और जो कचौरी रहती है उसका आटा हमेशा सॉफ्ट ही रहता है। इससे क्या है कि फीलिंग में भी आसानी रहती है और कचौरियाँ भी ये फूली बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे बना रही हूँ। तो जब आप ये टिक्की बना लें तो इसे थोड़ा ढक के भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने खुला रख दिया तो इसमें पपड़ी बन जाएगी। अब जो है मैंने एक पेड़ी को लिया है और इस तरह से आपको हाथ से, अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा है तो आप चकले बेलन से भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा स्पेस बना के हम ऐसे फिल कर देंगे। जितनी भी आपको छोटी बनानी है तो आप कम कर सकते हैं, बड़ी बनानी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए फिर जो इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा में नहीं रखना है, बस इसी चीज़ को हमें ऐसे दबाते हुए इसको बंद कर देना है। कभी कभी क्या है आप ज़्यादा ले लेते हैं एक्स्ट्रा मैदा और फिर आप उसको जब तोड़ते हैं ना तो वो कचौरियाँ तलते समय फट सकती है। ये देखिए इस तरह से करना है, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि कहाँ जोड़ है। और इस तरह से ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए कचौरियों को हमें बड़ा करना है। तो मैंने तो सारी हाथ से ही तैयार कर रही हूँ और आप अगर चाहें तो चकला बेलन से भी कर सकते हैं। अब जो है गैस, तो मैंने छोटा सा इसमें आटे का डाल के देखा है, मैदे का डो। तो ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये डो ऊपर आया है। इसी तरह का हमारा तेल होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो हीट रखनी है आपको। और फिर इन पूरियों को डाल देना है उसमें, क्योंकि अगर आप तेज़ गैस पे डालेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर इसमें बबल्स बन जाएंगे और पूरियाँ बिल्कुल भी खस्ता नहीं बन, मतलब जो कचौरी है वो खस्ता नहीं बनेगी, एक तरह से वो पूरी बन जाएगी। तो जब ये सिकती रहेंगी ना वैसे धीरे धीरे ये फ्लोट करने लगेंगी और ऊपर आ जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप ये फूल जाएंगी। तो आप देख सकते हो ये फ्लोट करने लग गई है, पहले ये बिल्कुल नीचे थी, थोड़ा थोड़ा ये फूलना शुरू हो गया। देख लिए अब बिल्कुल फूल चुकी हैं ये कचौरियाँ और ऊपर भी आ चुकी हैं ये तैर के। तो इस तरह से ही आपको भी करना है। और अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फूल चुकी हैं। अब हम इनको पलट देंगे। थोड़ा सा ऐसे ऊपर तेल डालने से क्या होता है कि ऊपर से भी सिकती रहती है गरम तेल। थोड़ा सा जब ये ऊपर आ जाए तो हमें थोड़ा सा गैस को तेज कर देना है, यानी मीडियम कर देना है इस गैस को। लग रहा है ना कितनी बढ़िया। तो इसी तरह से उलट पुलट करके हमें इन्हें स्लो या मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है। ध्यान रखना तेज बिल्कुल भी नहीं करनी हमें गैस। ये पेशेंस का काम है, इनको सीखने में ही थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए सीख चुकी है, अब इन पर कलर भी आ चुका है और उलट पुलट करके मैंने इन्हें सेका है। तो इन्हें करीबन सेकने में 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। तो अभी हमें कचौरियाँ बिल्कुल भी परफेक्ट सीख चुकी हैं। लग रही है ना कितनी बढ़िया, मार्केट से भी अच्छी लग रही हैं। जब आप इसे खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो सारी कचौरियों को मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल ही फूली फूली कचौरियाँ बनी हैं। तो आप इसका मसाला पहले से भी तैयार कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे बना सकते हैं फ्रिज से निकाल के। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। तो लीजिए बनकर तैयार है सारी गर्मा गर्म खस्ता कचौरियाँ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चाहिए तो आप इसे चटनी के साथ, चाय वगैरह के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये कचौरियाँ। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। बहुत ही अच्छी बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस रेसिपी के बारे में पता चल सके। और आगे आने वाली इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरह की ये मस्त कचौरी बनी है। तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक ये फूली हुई है। इस तरह की अगर आप सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार वीडियो के साथ।